गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे आगे के वीडियो में मैंने ये जामुन का पेड़, ये जो पाठ है, इस पाठ के जो साहित्यकार लेखक हैं कृष्णचंद्रन, उनका परिचय हमने प्राप्त किया और इसके साथ साथ मैंने पाठ की जो कहानी है, भावार्थ है, वो भी मैंने आपको बताया कि एक इंसान जो है वो दफ्तरी कार्यालय के क्षेत्र में मैदान में आया हुआ जो पेड़ है वो अधिक वर्षा आंधी तूफान के कारण गिर जाता है और उसके नीचे एक इंसान दब जाता है। आपके पास किताब है बच्चों, उस किताब में देखिएगा ये चित्र दिया गया है, उसके ऊपर ये पाठ है। तो बच्चों, पाठ की हम शुरुआत करते हैं। एक एक पन्ना थोड़ा थोड़ा कहानी जैसा है तो वो पढ़ेंगे और समझेंगे। रात को बड़े जोर से जकड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ता दौड़ता चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ता दौड़ता क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ता दौड़ता सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ता दौड़ता बाहर लॉन में आया। सब दौड़ने लगे। देखा, मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। मतलब यहाँ पे रात के समय बहुत तेज़ आंधी तूफान आया होगा और ये जो सेक्रेटेरिएट के जो लोन यानी कि जो आगे गार्डन जैसा है, बरामदा जैसा, जहाँ पे हरी घास उगाई गई है, वहाँ पे ये जामुन का पेड़ है, शायद वो गिर गया। तो चपरासी ने देखा, आखिरकार वो दौड़ते दौड़ते अंदर जाता है और कहता है उस पेड़ के नीचे कोई आदमी दबा है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब थोड़ा बच्चों और आगे बढ़ते। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और उसके जामुन कितने रसीले होते थे। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसी जामुन की कितने खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआ सा होकर बोला, मगर यह आदमी। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिर पड़े वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनाई से कराते हुए कहा, जिंदा है। एक क्लर्क ने ताज्जुब यानी आश्चर्य के साथ, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटे चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 5-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट ने बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा और डिप्टी सेक्रेटरी से ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसमें आधा दिन बीत गया। अब समझ में आया। वहाँ पे लोग, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक क्लर्क होता है, वो कहता है, बेचारा पेड़ कितना अच्छा था। दूसरा कहता है, मैं तो जब भी इस पेड़ के ऊपर जो भी जामुन आते तो मैं हमेशा उसको ले जाता, मेरे बच्चे तो बहुत खुशी से खाते थे। तीसरा बेचारा कहता है, लेकिन ये आदमी। उसमें से एक चपरासी बोला, मर गया होगा। इतना भारी पेड़ किसी के ऊपर गिरे, वो इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। फिर पेड़ के नीचे से आवाज़ आई। दबे हुए इंसान ने कराते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ। चपरासी ने कहा, इसको निकाल लेना चाहिए। तो एक क्लर्क कहता है, चपरासी कहता है कि नहीं, ये तो मुश्किल है, इसको नहीं निकाला जा सकता क्योंकि पेड़ कितना भारी और वजनदार है। वो पहले से ही मोटा और कामचोर और सुस्त था। फिर यहाँ पे माली ने कहा, नहीं, कोई भारी काम नहीं है। अभी सुपरिटेंडेंट साहब आदेश दे तो मैं 15-20 माली, क्लर्क और सभी के हाथ लगाकर इस इंसान को बाहर निकालूं। वहाँ पे खड़े क्लर्क सब आवाज़ लगाते हैं, हाँ, इंसान को बाहर निकालते हैं। लेकिन सुपरिटेंडेंट रुक जाता है। वो कहता है, नहीं, ये कार्यालय के दफ्तर का पेड़ है, सो ऊपरी अधिकारी को पूछना पड़ेगा।
फिर हमने देखा सब ऊपरी अधिकारी के पास दौड़ दौड़ के जाते हैं और आखिरकार मिनिस्टर के पास जाते। मिनिस्टर कुछ कहता है और फिर एक दूसरे के नीचे हाथ के नीचे काम करने वाले जो विभागीय अधिकारी है उसके पास जाते हैं। मतलब आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया पूछने में ही, बेचारा ये इंसान कब बचेगा भगवान जाने। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटाने देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग के संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज देता हूँ। यहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार अधिकारी के लोन में गिरा है, इसलिए यह पेड़ को हटाने या न हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ को हटाने या न हटाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथों में लेकर पेड़ को खुद से हटाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दी। बच्चों, यहाँ पे अब ये जो मामला है वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है और होता है ये परिणाम कि पूरा एक दिन बीत जाता है। अब जो वहाँ पे कुछ एक क्लर्क थे, उन्होंने सोचा कि इस आदमी को बाहर निकाले और वो प्रयास कर ही रहे थे। ठीक उसी समय जो ये ऊपरी अधिकारी है, जो सेक्रेटरी है, वो दौड़ता हुआ आता है फाइल लेकर और कहता है, रुक जाओ, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते। हम व्यापार विभाग के क्षेत्र में हैं और हमारे क्षेत्र में ये पेड़ गिरा है, लेकिन ये कृषि विभाग का काम है क्योंकि ये पेड़ का मामला है। तो कृषि विभाग को हम पूछेंगे इनको पेड़ हटाना है कि नहीं हटाना। कृषि विभाग को अर्जेंट मांग करके ये फाइल गई। कृषि विभाग ने कहा कि ये मामला हमारे तहत नहीं आता है, आपके लोन में ये पेड़ था जो गिर गया है, तो उसको हटाना ना हटाना आपके ऊपर है। ये जैसे ही सुना तो ये गुस्से में आ गए। व्यापार विभाग के अधिकारी गुस्से में आ जाते हैं और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को ये मामला सौंप देते हैं। क्यों? क्योंकि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में क्या होता है, वो खेती बाड़ी और ये सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो होता है वो सब यही काम धाम देखते हैं। और जामुन का पेड़ काफ़ी फलदार था तो उनके हस्तक में ये मामला चला जाता है। इस तरह से कर एक रात हो जाती है। बेचारे मालिक को दया आ जाती है। एक पुलिस अधिकारी वहाँ पे जो खड़ा हुआ होता है, पुलिस अधिकारी के पहरेदारी होती है, वो लोग वहाँ पे तैनात होते हैं कि कोई इंसान वहाँ पे आकर वो पेड़ ना हटाए, जिसकी वजह से मामला और परेशानी में ना पड़ जाए। और पुलिस का पहरा हो जाता है। एक पुलिस अधिकारी को भी वहाँ पे उस आदमी पर दया आती है और वो चपरासी को दाल भात खिलाने के लिए उस आदमी को कहते हैं। तो बच्चों, हम आज के इस वीडियो में यहाँ तक देखते हैं, रुकते हैं, फिर देखते हैं आगे बढ़कर कि वो इंसान को बाहर निकालते हैं कि नहीं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, या फिर ये फाइल ऐसे ही चलती है एक मेज से दूसरी मेज दूसरे डिपार्टमेंट तक। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।